ये कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़के की जिसे अपनी दुनिया में रहना पसंद है। वो सारा दिन स्टडी करता है और लड़कियों से बात करना तो मानो उसके लिए सजा है। एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी शैतान लड़की आती है जो उसकी शराफत का पूरा फायदा उठाती है। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लूजर लड़के को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है वो देखता है कुछ लड़कियों का ग्रुप वहाँ बैठे एंजॉय कर रहा है। हमारा बंदा उनको इग्नोर करता है और चुपचाप एक टेबल पर बैठ जाता है। लड़कियाँ बहुत शोर मचा रही थी। एक लड़की कहती है, तुम्हें पता है कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपने हथियार की पिक्चर भेजी। नाओतो उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं, कितना अजीब है ये। कुछ देर बाद एक लड़की वार्डरोब से बुक लेने आती है। नाओतो की धड़कनें तेज होने लगती हैं क्योंकि वो पढ़ाई करने की बजाय मांगा लिख रहा था। घबराहट में उससे अपना बैग नीचे गिर जाता है। लड़कियां उसके बनाए हुए मांगा पोस्टर्स को देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, स्टोरी लाइन में इसने तो वन पंच मैन को भी पीछे छोड़ दिया। नाओतो चुपचाप अपनी बेइज्जती होते सुन रहा था। तभी एक स्ट्रॉन्ग कलर वाली लड़की उसके पोस्टर्स को ध्यान से देखती है जिसका नाम हमें नहीं बताया जाता। सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। वो कहती है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सबके जाने के बाद वो कहती है, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, क्या तुम सेकंड ईयर से हो? नाओतो कहता है हाँ। वो कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे सैनपाई हुए। और एक इवल सी स्माइल करती है, मानो जैसे उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आया हो। वो उसकी स्टोरीज पढ़ने लगती है। एक खूबसूरत नाइट जो बहुत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करता है। वो कहती है, इस कहानी का हीरो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कहीं ये तुम ही तो नहीं? नाओतो की तो आवाज ही नहीं निकलती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है, वैसे मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा मतलब इस कहानी के हीरो पर। ये देखो, हीरो लड़की के बाल ठीक करते हुए कहता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम एक फट्टू हो। गलत मत समझना, मैं हंस नहीं रही। नाओतो कहता है, ऐसी बात नहीं है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो प्रूव करो। वो उसे ये सीन परफॉर्म करने को कहती है, लेकिन जब नाओतो इसे करने लगता है, भाई साहब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मानो जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। जैसे तैसे वो एक बेकार सा सीन परफॉर्म कर ही लेता है। लड़की कहती है, देखा, मैं सही थी, तुम इतनी सी बात नहीं कह सके। तुम खूबसूरत हो की जगह तुम्हें यहाँ लिखना चाहिए था, नो आई एम फट्टू। इस वक्त नाओतो की तो फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो तो उसे नजरें चुरा रहा था। सेनपाई, मुझसे नजरें तो मिलाओ ना, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कितने क्रीपी हो तुम। भाई इतने में ही नाओतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अले अले, सेनपाई तो रोने लगा। वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती है और उसके आंसू पोंछती है। अब इसके बाद जब नाओतो शांत हो जाता है, वो कहती है, तुम्हारे पास मेरा रुमाल है, इसे चिपचिपा मत कर देना। ओके, आज के लिए सॉरी, मैं चलती हूँ। इस सब के बाद नाओतो को घर पर भी उस लड़की के डरावने सपने आने लगते हैं। उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाओतो आर्ट क्लब में पेंटिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है। वो क्लब की छानबीन करने लगती है, क्या यहाँ कोई और भी है या सिर्फ हम दोनों ही हैं? सेनपाई, नाओतो कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम क्लब की मेंबर भी नहीं हो। वो उसके सामने चेयर रखकर बैठ जाती है। तो फिर आज के दिन मैं तुम्हारी मॉडल हूँ। नाओतो साफ इनकार कर देता है। वो कहती है, तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाओतो तो भाई साहब एक मुर्गे की तरह फड़फड़ाने लगता है, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे मत खोलना। लेकिन वो फिर भी एक बटन खोल ही देती है। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा। नाओतो ने पहले कभी किसी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा था, इसलिए उसे ड्रॉ करने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है, अगर मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। नाओतो घबराते हुए पूछता है, कैसा रिवॉर्ड? वो कहती है, ये एक सीक्रेट है। नाओतो अपने मन में कहता है, मुझे रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ। आज मेरे टैलेंट का सवाल है, तुम कर सकते हो नाओतो। अब इसके बाद ड्राइंग रेडी हो जाती है, तो इसे तुम अपना बेस्ट कहते हो। ओके, मुझे ये पसंद आया। वादे के मुताबिक अब रिवॉर्ड की बारी। वो नाओतो का चेहरा पकड़ती है और उसे किस करने वाली होती है। नाओतो तो वहीं पर फ्रीज हो गया था, उससे तो हिला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो भी किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, अपना चेहरा देखो जरा, तुम्हें सच में ये लगा था मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ? देखो जरा इस हिस्से को, इसके लिए तुम्हें इनाम नहीं बल्कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भाई अब क्या करे, हमारा बंदा इतना शाय है, बेचारे से यहाँ देखा ही नहीं गया। लेकिन आई एम श्योर अगर आप लोग होते तो सबसे क्लियर इमेज इसी जगह की आनी थी। वो उसे बहुत सताती है, तुम कितने फट्टू हो, देखो अपने आप को, तुम रोने भी लगे। इसके बाद वो उसके आंसू पोंछती है, अगली बार मुझे अच्छे
अच्छे से ड्रॉ करना। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो घर जा रहा था। बदकिस्मती से हम दोनों का घर एक ही रास्ते पर है। लड़की उससे पूछती है, सेनपाई मैं जानती हूँ ये कहना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे? नाओतो की आवाज निकलना बंद हो जाती है। मजाक कर रही थी, ज्यादा खुश मत होना। तुम्हें सच में लगा एक लड़की तुमसे बाहर चलने को पूछेगी? कितने भोले हो तुम। जोश जोश में वो नाओतो को धक्का मारती है। नाओतो सीधा पानी में जा गिरता है। वो उसे सॉरी कहती है। नाओतो कहता है कोई बात नहीं और अपने घर की तरफ चल देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें पानी में गिराया, तुम फिर भी मुझसे गुस्सा नहीं क्यों? नाओतो सोचता है ऐसा मेरे साथ बचपन से होता आया है, मेरे लिए ये सब आम बात है। फिर वो बोलता है भले ही तुमने मुझे रुलाया, मुझे परेशान किया, इन सब के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। असल में नाओतो बचपन से ही इतना अकेला था, उसे किसी का साथ चाहिए था, चाहे वो उसे परेशान ही क्यों ना करे। वो हिम्मत करता है और उसे उसका नाम पूछता है। इस बार वो लड़की उसकी तरफ देखकर एक जेन्युइन स्माइल करती है और कहती है मेरा नाम है नागातोरो। वो अपनी उंगलियों से उसकी चेस्ट पर अपना नाम भी लिखती है, भूल मत जाना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाओतो शांति से बैठकर पेंटिंग कर रहा था। नागातोरो उसकी शांति भंग करने के लिए आ जाती है। वो कहती है चलो ये साथ में करते हैं, सही मौका देखो और इसके अंदर आ जाओ। नाओतो उसे ज्वाइन करने के लिए नीचे बैठता है। अचानक उसकी नजर नागातोरो के वहाँ पर पड़ जाती है। उसके चिल्लाते ही नागातोरो भी समझ जाती है आखिर वो क्या देख रहा है। वो उसे पनिश करती है, तुम आजकल बहुत बदमाश हो गए हो। अब इसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है जहाँ नाओतो अकेला बैठकर नूडल्स खा रहा है। उन्हें फिनिश करने के बाद वो एक रैपर से अडल्ट मांगा निकालता है जिसका नाम है बड़े संतरे वाली वैम्पायर। तभी वहाँ पर नागातोरो आती है। नाओतो की हरकतों को देखकर उसे शक हो जाता है, नाओतो जरूर कुछ छुपा रहा है। वो कहती है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा देख रहे थे है ना? नाओतो घबरा जाता है, नहीं कुछ भी तो नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि नागातोरो की नजर से कोई चीज बच जाए। वो कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। वो उसे मांगा की एक पिक्चर दिखाती है। अच्छा तो तुम्हें बड़े संतरे पसंद हैं, क्या तुम इनसे खेलना चाहोगे? नाओतो उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं तो सिर्फ वैम्पायर स्टोरी का आइडिया ले रहा था, मेरा कुछ ऐसा वैसा देखने का मकसद नहीं था। इसके बाद नागातोरो उस मांगा को पढ़ती है, उसे वो बहुत पसंद आती है। वो कहती है डार्क रोमांस तो सच में कमाल का होता है, लेकिन इस मांगा में एक कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वो स्टूपिड लड़का जो वैम्पायर से बचने के लिए अपने हाथों में लहसुन लेकर भागता है, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। सो सैड। नाओतो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है भला उसमें मेरे जैसा क्या था? नागातोरो कहती है वैसे अगर वो वैम्पायर तुम पर अटैक भी करती तो तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम अभी भी एक वर्जिन लड़के हो। अगर तुम ना होते तो वैम्पायर तुम्हें बाइट करती और तुम ज़ॉम्बी बन जाते, लेकिन खुशकिस्मती से तुम वर्जिन हो। नाओतो कहता है वैसे तुम इस बारे में कैसे जानती हो? नागातोरो कहती है क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, ये देखो मेरे दांत, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्लड सक करने वाली हूँ। वो उसके ऊपर कूद जाती है। नाओतो कहता है प्लीज मेरे ऊपर से हटो, कोई देख लेगा। नागातोरो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसे बाइट करने वाली होती है, लेकिन भाई साहब नाओतो के मुंह से लहसुन की स्मेल आ रही थी। नागातोरो तुरंत पीछे हट जाती है। कितना बाहिया था ये, सब कबाड़ा कर दिया इस बंदे ने। वेल मौका देखते ही नाओतो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नागातोरो उसे पीछे से पकड़ लेती है। हम देखते हैं उसका हाथ नाओतो के हथियार पर लग जाता है। वेल सीन यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता है। वो दोनों बहुत शर्मा रहे थे। अब इसके बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। नागातोरो उससे कहती है सेनपाई क्या ये पहली दफा था जब किसी लड़की ने तुम्हें उस जगह टच किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा हार्ड हुआ था? नाओतो चिढ़कर कहता है मैं नहीं जानता, क्या तुम चाहते हो मैं दोबारा ऐसा करूं? बोलो बोलो। इस बार भी वो उसकी उसी जगह पर टच करने वाली थी, लेकिन वो उसे गुदगुदी करने लगती है। वेल अब रात में नाओतो वही वैम्पायर वाली मांगा पड़ रहा था और उसे सुबह वाले ड्रामे की याद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे नाओतो एक रेस्टोरेंट में बैठकर शांति से पढ़ाई कर रहा था। वो देखता है एक ग्रुप रेस्टोरेंट में एंटर हुआ है जिसमें नागातोरो भी होती है। वो छुपके से उनकी बातें सुनता है। लाल बालों वाला लड़का नागातोरो पर लाइन मार रहा था। वो उसको अपने म्यूजिक क्लब का एक गाना भी सुनाता है। नाओतो सोचता है बेटा अब तो तू गया, तुझे पता नहीं नागातोरो तेरा कैसा मजाक बनाएगी। ये म्यूजिक था, ऐसे जैसे कोई कान हिलाने वाला
वाला कीड़ा सिंगिंग कर रहा हो। लेकिन नागातोरो अपने हेडफोन उतारती है और कहती है ये बहुत ही बोरिंग था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद दूसरा लड़का ट्राई करने की कोशिश करता है। नाओतो सोचता है पक्का इसकी तो खैर नहीं अब, लेकिन नागातोरो उसे भी कोई भाव नहीं देती। उसकी फ्रेंड आकर कहती है वो लड़के तुम में इंटरेस्टेड थे, इसलिए तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। नागातोरो कहती है वो दोनों लड़के बहुत बोरिंग थे, आगे से ऐसा मत करना। उस वक्त नाओतो को एहसास होता है नागातोरो सिर्फ उसी के साथ ही ऐसी है। घर जाते हुए वो सोच रहा था क्या सिर्फ मैं ही एक लड़का हूँ जिसके साथ वो कभी बोर नहीं होती। तभी नागातोरो उसके पास आती है और कहती है नाओतो तुम सबसे अलग हो, मैं तुम्हें दूर से ही देखकर पहचान सकती हूँ, हमेशा डरे हुए एक क्रीपी लड़के की तरह लगते हो। वो कहता है मुझे क्रीपी कहना बंद करो। अब नेक्स्ट डे बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो दोनों स्कूल से घर जा रहे थे। नाओतो थक कर रुक जाता है, मेरी फिक्र मत करो तुम घर जाओ। इसलिए वो दोनों एक जगह पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तभी नागातोरो को एक शैतानी आइडिया आता है। वो कहती है सेनपाई मेरी तरफ मत देखना, मेरे कपड़ों के आर पार सब दिख रहा है। वो कहता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। नागातोरो कहती है मैं जानती हूँ तुम देखने के लिए मरे जा रहे हो, पीछे मुड़कर देखो तो सही। नाओतो को लगता है शायद इस बार भी वो उसे चिढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे सब कुछ दिख जाता है। इस बार नागातोरो सच बोल रही थी। नाओतो सॉरी कहता है ये गलती से हो गया, लेकिन नागातोरो उसे परेशान करने लगती है। शैतान लड़के मैं जानती थी तुम देखे बिना नहीं रह सकते। ठंड बहुत बढ़ने लगती है, इसलिए वो घर जाने का डिसाइड करते हैं। नागातोरो का घर पास में था, इसलिए वो उसे साथ चलने के लिए कहती है। घर पहुंचते ही नाओतो घबरा जाता है। उसे लगता है शायद उसके मॉम डैड भी नागातोरो की तरह उसे परेशान करेंगे, लेकिन वो कहती है मेरे मॉम डैड बाहर गए हैं, शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाए। नागातोरो उसे अपने बड़े भाई के कपड़े देती है, शायद ये तुम्हें थोड़े लूज हो। जब वो अपना सर पहुंचने लगता है वो सोचता है कहीं ये वही टॉवल तो नहीं जिसे नागातोरो ने यूज किया। नागातोरो उसे छुपके से देख रही थी। नोटी बॉय टेंशन मत लो, मेरे वाला ये है। वेल चाय पीते हुए नाओतो बहुत नर्वस हो रहा था। नागातोरो उसे और परेशान करने के लिए कहती है ये पहली दफा है ना जब तुम किसी लड़की के साथ बेडरूम में अकेले हो। वो कहता है ये एक सीक्रेट है। नागातोरो कहती है क्या तुम जानते हो एक लड़का लड़की बेडरूम में अकेले क्या करते हैं। चाय उसके मुंह से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर वो कहता है शायद स्टडी। नागातोरो उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं बताऊं क्या करते हैं। वो कहता है ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन नागातोरो तो गेम खेलने की बात कर रही थी। इसके बाद वो गेम खेलते हैं। नागातोरो की हर बार धुलाई हो रही थी। उसे गुस्से में देखकर नाओतो सोचता है बिल्कुल इसी तरह ही मुझे गुस्सा आता है जब ये मुझे परेशान करती है, इसलिए आज वो अपने सारे बदले ले लेता है। हारने के बाद नागातोरो हमेशा की तरह उसे बहुत परेशान करती है और दोनों आज बहुत इंजॉय भी करते हैं। जब बारिश रुक जाती है नाओतो कहता है आज उसे बहुत मजा आया। नागातोरो कहती है किसी दिन हम ये दोबारा करेंगे, तब मैं तुम्हारी अच्छे से बैंड बजाऊंगी। अब नेक्स्ट डे लंच के वक्त सभी टेबल्स बुक थे। नागातोरो उसे अपने साथ बैठने को कहती है। नाओतो सोचता है इस बार तो ये तीनों मिलकर मेरी मारेंगी, कोई सीट खाली नहीं होती, इसलिए मजबूरन उसे वहीं पर बैठना पड़ता है। उन लड़कियों के चेहरे से लग रहा था नाओतो तो आज गया। एक लड़की पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नागातोरो तुरंत हाँ बोल देती है। नाओतो के तो मुंह में जुबान नहीं थी। दूसरी कहती है क्या तुम लोगों का वन नाइट स्टैंड हो गया। एक लड़की तो उसका हाथ पकड़कर कहती है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे। नागातोरो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। जरा देखो तो इसे कैसे नजरें चुरा रहा है, पक्का ये भी वर्जिन है। ये बॉयफ्रेंड कम और पेट ज्यादा लग रहा है। जब दूसरी बार वो उसे टच करने लगती है नागातोरो उसे रोक देती है। दूसरी लड़की को नागातोरो पर शक होता है। उसका मजाक उड़ाते उड़ाते एक बार फिर वो उसे टच करने लगती है। इस बार फिर नागातोरो उसे रोक देती है। उस लड़की का शक यकीन में बदल जाता है। इस बार वो नाओतो की इंसल्ट करने लगती है। नागातोरो कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, जिस वजह से उन दोनों में वहीं पर लड़ाई हो जाती है। नाओतो को ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से नागातोरो अपनी दोस्त से लड़ रही है। वो खड़ा होता है मानो जैसे युद्ध लड़ने जा रहा हो। ऊंची आवाज से कहता है मैं नागातोरो का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। यहाँ तक कि पूरा स्कूल उसकी ये बात सुन लेता है। वो दोनों कहती हैं बस इतना ही, हमें लगा तुम नागातोरो की तारीफ करने वाले हो, तुम सच में फनी हो। नागातोरो भी अपना मुंह फुला लेती है। अब नेक्स्ट सीन में नागातोरो उस पर चिल्लाती है तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए था, तुम चुपचाप उन्हें सुनते रहे। नाओतो कहता है पर मुझे फाइट बैक करना नहीं आता, इसलिए वो उसे सिखाती है जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुमने उसे इस तरह एक कसकर लगानी है। इसके बाद वो उसे कहती है सेनपाई तुम
तुम कितने क्रीपी हो। सेनपाई को गुस्सा आता है, वो उसे एक कसकर लगाता है। अरे ये क्या, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत लड़ सकता हूँ। नागातोरो कहती है बहुत बढ़िया। इस बार वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अपने बाल देखो, जैसे कोई भेड़ के होते हैं। तुम्हें भेड़ बकरियां चराने वाले से अपने बाल मुंडवा लेने चाहिए। तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आती है। नाओतो इस बार सच में गुस्से में आ जाता है। अब बस करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नागातोरो बुरा फील करती है, इसलिए वो नाओतो से सॉरी कहती है। लेकिन अगले ही पल जब वो नाओतो की आंखों में आंसू देखती है जो बाहर आने वाले थे, वो कहती है ओ सेनपाई, तुम फिर रोने लगे, तुम कितने क्रीपी हो। सेनपाई गुस्से में उसे एक चाटा लगाता है और वो सीधा उस जगह पर जा लगता है जिसे दबाने के लिए हम सब सपने देखते हैं। वेल सीन ऑकवर्ड हो जाता है और वो दोनों शर्माने लगते हैं। बात नॉर्मल करने के लिए नागातोरो कहती है मैं जानती थी तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ मारना चाहिए था, वहाँ नहीं, यू नोटी बॉय। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना सेनपाई क्लब में बैठकर सैंडविच खा रहा होता है। इतनी शांति से खाए बहुत अरसा हो गया है। लेकिन तभी पीछे से डोर ओपन होता है। उसे लगता है हमेशा की तरह नागातोरो उसे परेशान करने आई है, लेकिन इस बार नागातोरो की फ्रेंड्स आई थी। वो एक दूसरे से कहती हैं पिछली बार नागातोरो की वजह से हम इसकी सही से ले नहीं पाए, क्यों ना इस बार अकेले होने का पूरा फायदा उठाया जाए। वो कहती है सेनपाई, क्या तुमने पहले कभी संतरे दबाए हैं। सेनपाई के हलक में तो जूस अटक जाता है। वो कहता है तुम लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो सेनपाई को उन्हें टच करने के लिए कहती है, लेकिन सेनपाई वहाँ से भागने लगता है। लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उससे वो काम करवाने लगती हैं जो वो नहीं करना चाहता। वेल गाइज, यहाँ पर मैं कुछ सीन्स को कट कर रहा हूँ। वो कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें टच करने दूंगी, तुमने सिर्फ इन बंस को टच किया है, यू नॉटी बॉय। भाई क्या है ये बंदा, एक तो करना नहीं चाहता, दूसरा लड़कियों के हाथों बुली हो गया। वेल वहाँ पर नागातोरो आती है। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। नागातोरो कोई बात नहीं कर रही थी, बस मुंह बनाकर बैठी थी। तो तुमने आज टच किया, आखिरकार तुम ठरकी ही निकले, बहुत मजा आया होगा ना ये करके। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ बंस थे। ये सुनते ही न जाने क्यों नागातोरो का मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा तो वो बंस थे। अरे अरे बेचारा सेनपाई, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वैसे क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहोगे। सेनपाई कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सेनपाई को राजी कर ही लेती है। कम ऑन, ये सिर्फ बंस हैं, कितने फट्टू हो तुम। और जब इसे करने की बारी होती है, सेनपाई की फटकर हाथ में आ रही थी। वो अपने आप से कहता है कोई बात नहीं नाओतो, तुम ये कर सकते हो। उसके टच करने से पहले ही बन नीचे गिर जाता है। नाओतो कहता है ये बन कितना सॉफ्ट और बाउंसी है, लगता है ये प्रीमियम क्वालिटी का है। वो दूसरा हाथ भी लगा लेता है। दूसरी तरफ नागातोरो की हालत खराब हो रही थी और जब वो देखता है बन तो नीचे गिरा हुआ है, उसकी नागातोरो से बहुत धुलाई होती है। अब नेक्स्ट डे नाओतो बेसबॉल मैच देखते हुए सोच रहा था शायद नागातोरो आज नहीं आएगी, लेकिन तभी वो एक सोफा लेकर आती है। मैं नोटिस कर रही थी तुम बहुत देर से बेसबॉल मैच देख रहे हो। नाओतो कहता है हासोकावा मेरी एज का है और बेसबॉल टीम का कैप्टन है, उसे लोगों से कितना प्रेज मिलता है, और दूसरी तरफ मुझे इतनी मेहनत के बाद भी कोई मोटिवेट नहीं करता। वो कहती है अगर तुम्हें प्रेज चाहिए तो पहले तुम्हें लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने होंगे, तभी लोग बदले में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे। वो सोफे पर बैठती है और कहती है चलो मुझे कॉम्प्लीमेंट पास करो। नाओतो सोचता है इसका चेहरा कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं ये इसके सामने नहीं कह सकता। इसकी लेग्स कितनी हॉट हैं, लेकिन मैं ये भी इसे नहीं कह सकता, ये तो सीधा सीधा ठरकपन होगा। इसलिए वो कांपते हुए कहता है तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं। नागातोरो कहती है बहुत बढ़िया, और वो कहता है तुम हमेशा एक्टिव रहती हो, तुम्हारी बॉडी किसी एक्ट्रेस की तरह लगती है और तुम मुझे बहुत डैशिंग लगती हो। ये सुनते ही नागातोरो ब्लश करने लगती है। वो कहती है तुमने एक साथ मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स पास कर दिए, अब मेरी बारी। अच्छा तो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारा चेहरा बहुत फनी है, मैं जब भी तुम्हें घूर कर देखती हूँ तुम आंखें झपकाने लगते हो। सेनपाई चिढ़कर कहता है ये सब झूठ है, इसलिए नागातोरो उसे घूरने लगती है। सेनपाई बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी उसकी पलकें झपकने लगती हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना। वो कहता है अब बस भी करो, आज तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहोगी। नागातोरो मान जाती है, लेकिन वो ऐसे वैसे पोज देने लगती है जिसे सेनपाई ड्रॉ करना तो दूर देख
भी नहीं सकता। सेनपाई कहता है प्लीज मेहरबानी करके कोई अच्छा पोज दीजिए। वेल ऐसा करते करते शाम होने लगती है। वो कहती है अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी, और ये कहते ही वो सो जाती है। नाओतो उसे सोते हुए ही ड्रॉ करने लगता है। इस बार उसने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी। वो सोचता है क्या उसे ये नागातोरो को दिखाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन अगले ही पल नागातोरो पीछे से देख लेती है। ये वाकई में बढ़िया है, चलो अब रिवॉर्ड की बारी, आंखें बंद करो। नाओतो आंखें बंद कर लेता है। वैसे भी मेरा मजाक ही बनने वाला है। उसे अपने होंठों पर कुछ सॉफ्ट सा फील होता है, लेकिन ये क्या दोस्तों, ये तो एक टॉय है। और इसी तरह एक बार फिर उसका मजाक बन जाता है। हा तुम क्या सोच रहे थे बेटा, अभी मुझे किस करने के लिए तुम बहुत साल पीछे हो। अब नेक्स्ट डे आर्ट क्लब में नागातोरो आती है और हमेशा की तरह उसे परेशान करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं इस बार नाओतो उसे इग्नोर करता है। तभी नागातोरो की फ्रेंड्स वहाँ आती हैं। वो कहती हैं ये हमेशा तुम्हें मारती और परेशान करती रहती है, कोई बात नहीं, आज तुम हमारे साथ हैंग आउट करो। लेकिन ये क्या दोस्तों, सेनपाई भी मान जाता है और खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है। पर ये नागातोरो का एक भयानक सपना होता है। वो चिल्लाकर उठती है अच्छा तो ये एक सपना था, अरे ये चादर मेरे ऊपर कैसे आई। नाओतो कहता है ये मैंने दी, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। वो कहती है सेनपाई आज तुम क्रीपी नहीं लग रहे। अब अगले दिन नागातोरो कहती है सेनपाई अगर मैं तुम्हें गुदगुदी करूं तो तुम जरूर एक बंदर की तरह हंसोगे, करूं। सेनपाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन नागातोरो से बचना कोई आसान काम नहीं। इसके बाद वो नाओतो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक भेड़ के बहुत ही अजीब तरह से बाल काटे जा रहे थे। वैसे ये बाल ही काट रहा है ना। वो कहती है ये कितना सेटिस्फाइंग है ना। नागातोरो नोटिस करती है नाओतो के बाल भी काफी बढ़ गए हैं। वो कहती है सेनपाई तुम्हें भी अपने बाल मुंडवा लेने चाहिए। वो कहता है क्या मैं कोई भेड़ नहीं हूँ। नागातोरो अपने बैग से ट्रिमर निकालती है, ये मैंने अपने भाई का चुराया था, अब तक वापस ही नहीं किया। जरा सोचो इससे तुम्हारे बाल काटना कितना सेटिस्फाइंग होगा। नाओतो कहता है ये तो मुझे मार ही डालेगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने इतने छोटे बाल नहीं करवाने। इसलिए नागातोरो रुक जाती है। तो ठीक है फिर मैं सीजर से तुम्हारे बाल छोटे करूंगी, डरो मत, मैं अपने भाई के भी काटती रहती हूँ। जैसे ही वो काटने लगती है उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन असली प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही थी। उसकी फ्रेंड्स क्लब में आती हैं, ट्रिमर को देखकर कहती हैं जरूर यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा था। और अपना बेवकूफ सेनपाई कहता है नागातोरो इससे मेरे बाल काटने वाली थी। लड़कियों को उसे परेशान करने की वजह मिल जाती है, वो तो इसका रिजल्ट अपने मन में इमेजिन भी कर लेती हैं। अब दोस्तों वो उदास पल आ गया था जब हमारे सेनपाई को एक भेड़ की तरह मुंडवाया जाएगा। नाओतो उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो लड़कियां रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। एन वक्त पर वहाँ नागातोरो आ जाती है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। लड़कियां उसे ट्रिमर पकड़ाकर भाग जाती हैं। वेल इसके बाद वो उसके बाल काटती है और सेनपाई उसे थैंक्स भी कहता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो कहती है ये कहने से तुम कम क्रीपी नहीं हो जाओगे। अब इसके बाद दोनों स्कूल से घर जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए नागातोरो कहती है क्यों ना हम गोला खाने चलें। जब वो लोग दुकान पर पहुँचते हैं वहाँ बहुत ज्यादा रश था। नागातोरो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है, आज हम गोला लेकर ही रहेंगे। वो कहता है क्यों ना आज हम आइसक्रीम खा लें। नागातोरो एक डीमन बन जाती है। क्या कहा, जरा फिर से कहना। लाइन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे से दो लड़के नागातोरो को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। नाओतो को गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे कवर कर देता है। गर्मी की वजह से नागातोरो लगभग बेहोश होने वाली थी। नाओतो उसका हाथ पकड़ता है और छांव में ले आता है। वो उसे ठंडा पानी देता है। नागातोरो को ये पीकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गोला ना मिलने का उसे दुख भी था। वो कहती है एक मिनट रुको, मैं अभी आई। कुछ देर बाद वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है और वो दोनों आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। अब फाइनली घर जाते हुए नागातोरो कहती है समर वेकेशन शुरू होने वाली हैं, मेरी छुट्टियां तो स्विम करते ही गुजर जाएंगी। नाओतो सोचता है मैं छुट्टियों में क्या करूंगा, शायद मैं एनिमे स्कूल की वीडियोस वॉच करूंगा और ऑयल पेंटिंग को खत्म करूंगा। मुझे लगता है शायद नागातोरो समर ब्रेक के बाद मुझे तंग करना बंद कर देगी। नागातोरो कहती है मुझे भी इसे पीना है। इससे पहले कि नाओतो ना कहे वो उसे छीनकर पीने लगती है। फिर वो कहती है सेनपाई हमें अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। वो कहता है वैसे मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं, मैसेज को रीड करके छोड़ देना, रिप्लाई ना देना, ये सब ड्रामेबाजी, मुझे इससे दुख होता है। वो कहती है तुम बिल्कुल एक तन्हा इंसान की तरह बोल रहे हो, वैसे मेरा नंबर लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। नागातोरो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वक्त नाओतो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। उसके
जाने के बाद जब वो कॉफी पीने लगता है उसे एक झटका लगता है। इसे तो नागातोरो ने, तो क्या है, इसे मैंने शुरू किया था। वो उसे पीने ही वाला होता है, पर तभी उसके फोन पर मैसेजेस रिसीव होते हैं जो नागातोरो उसे भेज रही थी। ठरकी कहीं के। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो की आंख एक मैजिकल वर्ल्ड में खुलती है। वहाँ की गॉडेस उसे कहती है तुम्हें डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए चुना गया है। वो उसे सूंघती है, परफेक्ट, तुम अभी वर्जिन हो, इसका मतलब पावर्स को हासिल करने के लिए तुम क्वालिफाई हो। नाओतो सोचता है इस दुनिया में भी मेरा मजाक बनकर रह गया है। वो उसे एक मैजिकल स्टिक पकड़ाकर आसमान से नीचे गिरा देती है। नाओतो चिल्लाता हुआ आसमान में ही रोने लगता है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स को भी उस पर तरस आ रहा था। वो अपनी छड़ी से सेफली लैंड कर लेता है। जमीन पर आते ही सबसे पहले उसका मुकाबला लिजर्ड मॉन्स्टर से होता है। भागने के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। वो अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन सब बेकार। तभी वहाँ नागातोरो आती है और उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। वो कहती है जल्दी चलो, हमें डीमन लॉर्ड को हराना है। एक साथ मिलकर वो बहुत से मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। आखिर में एक बड़े ड्रैगन से लड़ते हुए नागातोरो कमजोर पड़ रही थी। नाओतो बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों मिलकर उस ड्रैगन को हरा देते हैं, जिससे इम्प्रेस होकर नागातोरो उसके गाल पर किस करती है। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन असल में नागातोरो की फ्रेंड है, जिसे डीमन लॉर्ड ने अपना गुलाम बना लिया था। वहाँ पर नागातोरो की दूसरी दोस्त भी आ जाती है और अब वो तीनों डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके महल पहुँचते ही वो देखते हैं डीमन लॉर्ड वहाँ पर नहीं है, लेकिन नागातोरो कहती है मैं यही हूँ, और उन तीनों के रूप अचानक से बदल जाते हैं। वो कहती हैं असल में हम तीनों ही डीमन लॉर्ड हैं, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। नाओतो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन सब बेकार। नाओतो हार मान लेता है। नागातोरो कहती है तुम्हें क्या लगा एक किस करने से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? कितने क्रीपी हो तुम। वो उसके गले में बेल्ट डालकर कहती है अब तुम हमारे टॉय हो, उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। लेकिन तभी नाओतो की आंख खुलती है। ये तो उसका एक भयानक सपना था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी वक्त नागातोरो और उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। नागातोरो उससे पूछती है तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नाओतो की तो पहले ही फटी हुई थी। वो जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। नागातोरो देखती है वो अपनी बुक वहीं पर छोड़ गया है। बुक खोलते ही उसे डीमन लॉर्ड नागातोरो की ड्राइंग नजर आती है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। नागातोरो उसके पास आती है सेनपाई, शायद तुम अपनी बुक वहीं पर भूल गए थे। नाओतो कहता है ये मेरी नहीं है। वो कहती है क्या ये मैं हूँ? ये कितनी खूबसूरत ड्राइंग है, मैं इसे रख रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो टीवी देखकर टाइम पास कर रहा था। तभी उसे नागातोरो की कॉल आती है। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम टीवी देखकर अपनी छुट्टियाँ बर्बाद कर रहे हो, चलो ना बीच पर चलते हैं। इसके बाद वो चारों बीच पर जाते हैं। नागातोरो कहती है सेनपाई वहाँ पत्थरों पर कीड़ों को देखकर डर मत जाना। वो तीनों मिलकर उसकी ले रही होती हैं। बीच पर पहुँचते ही उन तीनों को स्विम सूट में देखकर नाओतो तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, इसलिए वो उसे बार बार नजारे दिखाती हैं। यहाँ तक कि इरिटेट होकर सेनपाई अपनी ड्राइंग्स बनाने लगता है। भाई क्या बंदा है ये, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? नाओतो दूसरों को एंजॉय करता देख सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ भी पेंटिंग करने आया हूँ? तभी नागातोरो उसके पास आकर पूछती है सेनपाई क्या तुम्हें स्विम करना नहीं आता? वो कहता है थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं मुझे सनबर्न न हो जाए। नागातोरो कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ। नाओतो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागातोरो उसे पकड़ लेती है। वो उसके कपड़े उतार देती है और उसे सनस्क्रीन लगाने वाली होती है। नाओतो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है पर ऐसा तो कपल करते हैं ना, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। नागातोरो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर सनस्क्रीन फेंककर पैरों से ही लगाने लगती है। उसकी फ्रेंड्स भी आकर मजे लेने लगती हैं और इसी तरह सारी क्रीम खत्म हो जाती है। इसके बाद वो बहुत इंजॉय करते हैं और हमेशा की तरह अपने सेनपाई को टॉर्चर भी किया जाता है। नाओतो तो काफी थक जाता है, लेकिन बाकी सब अभी भी फुल एक्टिव थे। अब रात में नागातोरो उसे फोन करके पूछती है क्या आज उसे मजा आया? वो कहता है हाँ, आज उसने बहुत इंजॉय किया। अब नेक्स्ट डे समर फेस्टिवल होता है। सभी लोग युकाता पहनकर जा रहे थे। एक लड़की को देखकर नाओतो को लगता है नागातोरो उसे समर फेस्टिवल में जाने के लिए कह रही है। वो कहता है मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इसके बाद वो घर जाकर गेम्स खेलता है, लेकिन अभी भी
उसे नागातोरो की याद आ रही थी। क्या वो मुझसे फेस्टिवल में जाने के लिए पूछेगी? वो अकेला ही फेस्टिवल पर पहुंच जाता है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहता है, मैं सिर्फ बोर हो रहा था इसलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन असल में वो नागातोरो को देखना चाहता था। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो होती है नागातोरो की फ्रेंड्स। वो कहता है, ये लोग यहाँ क्यों हैं? और वहाँ से भाग जाता है। स्टेमिना तो उसमें ना होने के बराबर है, इसलिए वो बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। वो कहती हैं, तुम इस टाइप के लड़के तो नहीं हो जो इस फेस्टिवल में आए। क्या तुम नागातोरो को देखने आए थे? ठरकी इंसान। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, नहीं। लड़की कहती है, तुम्हें बता दूं, नागातोरो क्लब प्रैक्टिस में बिजी है। वो कहता है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है उसके लिए बिना वो उसे जाने दें? और इसी तरह अपने इनोसेंट नाओतो को एक बार फिर बुली किया जाता है। दूसरी तरफ हमें नागातोरो को दिखाया जाता है जो अभी अभी स्विम प्रैक्टिस करके फ्री हुई थी। उसकी क्लब मेंबर उसे कहती है, इतनी लेट होने के बाद भी तुम फेस्टिवल क्यों जाना चाहती हो? वो जवाब देती है, मैं नहीं जानती। लेकिन उसे लगता था शायद नाओतो भी वहीं पर आया होगा। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे एक पिक्चर व्हाट्सएप करती है जिसमें हमारे सेनपाई की मुरम्मत हो रही थी। नागातोरो उसे देखकर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो कहती है, अब देखना नागातोरो कैसे भागती हुई आती। नाओतो कहता है, भला वो अपने काम को छोड़कर क्यों आएगी? लेकिन नागातोरो बिजली की रफ्तार से वहाँ आ जाती है। वो कहती है, वाओ, एक कॉलर, ये तो बहुत मजेदार है। चलो अब इसे मुझे दे दो। लड़की कहती है, अगर तुम्हें ये पेट चाहिए तो तुम्हें इसके लिए फाइट करना होगी। वो कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। वो लोग 2 टीम्स बनाकर शूटिंग गेम का मुकाबला करते हैं। सबसे पहले उसकी फ्रेंड निशाना लगाती है। वो टॉय को हिट तो हो जाता है लेकिन नीचे नहीं गिरता। नाओतो का निशाना हमेशा की तरह मिस हो जाता है। भाई क्या करे इस बंदे का। वेल नागातोरो उससे कहती है, क्या ये सच है? तुम चाहते थे मैं तुम्हें फेस्टिवल के लिए इनवाइट करूं? नाओतो बौखला जाता है, हाँ बिल्कुल नहीं। और फिर वो निशाना लगाती है जो सीधा टारगेट को जा लगता है। वो कहती है, अगर तुम किसी के साथ कहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें उससे पूछना होगा। इसी तरह वो गेम्स को खत्म करते हैं और नाओतो के टैलेंट की वजह से वो हार जाते हैं। नागातोरो कहती है, माना हम कम टॉयज जीते हैं लेकिन क्वालिटी के लिहाज से मेरा वाला अच्छा है। वो अपना टेडी बियर योशी को देकर उसके जीते हुए टॉयज ले लेती है और इसी तरह अब नागातोरो की जीत हुई। एंड फाइनली नाओतो का बेल्ट खुल जाता है। इसके बाद वो दोनों चली जाती हैं और अब नाओतो और नागातोरो अकेले रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग चॉकलेट और कॉटन कैंडीज खाते हैं। नागातोरो कहती है, सेनपाई, ऐसा लग रहा है जैसे हम डेट पर आए हैं। सेनपाई हिल जाता है, क्या एक डेट पर तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं। वो कहती है, ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन तुम चाहो तो चलो मान लेते हैं, लाओ हाथ दो अपना। सेनपाई के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों उन्हें देखने के लिए जाते हैं लेकिन लाइन बहुत लंबी थी जिस वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। नाओतो को याद आता है बचपन में वो एक शॉर्टकट लेकर उन्हें देखने गया था। वो नागातोरो का हाथ पकड़ता है और उस रास्ते पर ले आता है। अब रास्ता तो उसे ठीक से याद नहीं था। नागातोरो कहती है, इस सुनसान जगह पर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बोलो। लेकिन नाओतो उसे उस जगह पर ले आता है जहाँ से फायरवर्क्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए वो हैरान रह जाती है लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है, सेनपाई, वैसे तुम्हारा यहाँ मुझे अकेले लाने का क्या मकसद था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे किस करना चाहते थे? नाओतो कहता है, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। नागातोरो कहती है, वैसे भी तुम एक वर्जिन हो, भला मैं तुम्हारे जैसे नोब को किस क्यों करूंगी? नाओतो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम तो बड़ी प्रो हो ना इसमें। नागातोरो कहती है, हाँ मैं हूँ, करके दिखाऊं? वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन आसपास के कपल्स उन्हें रोमांस करते नजर आ जाते हैं और वो दोनों शर्म से लाल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब घर वापस जाते हुए नागातोरो कहती है, काश मुझे युकाता पहनने का टाइम मिल जाता। नाओतो को उसकी बात याद आती है, अगर तुम्हें किसी के साथ जाना है तो तुम्हें पहले उससे पूछना होगा। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम अगले साल मेरे साथ चलना चाहोगी? नागातोरो ब्लश करती है और फिर कहती है, जरूर, अगली बार हम मैचिंग युकाता पहनेंगे। नाओतो सोचता है, पर ऐसा तो कपल्स नहीं करते। लेकिन वो कहती है, मजाक कर रही थी, भला तुम्हारे साथ मैचिंग युकाता कौन पहनेगा?
अब नेक्स्ट सीन में समर ब्रेक एंड हो चुकी थी और नाओतो स्कूल जा रहा होता है। तभी उसे पास से किसी की आवाज आती है। वो देखता है नागातोरो और उसकी फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं। वो सोचता है नागातोरो की गैदरिंग्स कितनी अच्छी हैं, मैं तो उनके बीच बैठने का भी नहीं सोच सकता। तभी दो लड़के जबरदस्ती उनके ग्रुप में घुस जाते हैं। नाओतो की ये देख देख कर जल रही थी। वो दोनों कितने आसानी से उनके ग्रुप में एडजस्ट हो गए। इस चीज में वो मुझसे कितने बेहतर हैं। दूसरा लड़का नागातोरो के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? नागातोरो उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो लड़का अब हद पार कर रहा था। नाओतो बहुत गुस्से में आ जाता है। गलती से वो एक लकड़ी पर पैर रख देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, इसलिए वो उनके पास आता है। लड़का गुंडागर्दी करते हुए पूछता है, ओए तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नाओतो के पसीने छूटने लगते हैं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करता है और कहता है, चलो चले यहाँ से। लड़के कहते हैं, क्या? अबे बोल तो ठीक से ले। नागातोरो बहुत खुश होती है और कहती है, चलो चलते हैं सेनपाई। नागातोरो के साथ साथ बाकी लड़कियां भी उसके पीछे चली जाती हैं और उन दोनों लड़कों की शक्ल देखने वाली होती है। नागातोरो की फ्रेंड कहती है, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम ऐसा भी कर सकते हो। तीसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे याद आया, ये तो वही मांगा वाला लड़का है। नागातोरो कहती है, हाँ ये ठरकी मांगा भी लिखता है। वो कहता है, हाँ मैं पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मैं हेंटाई मांगा लिखता नहीं हूँ। और इसी तरह पहले 3 और अब 4 लड़कियों में उसका मजाक बनना शुरू हो गया है। वेल गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स भी कर देना।